हाय गाइस, सबका स्टडी जोन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 सब्जेक्ट हिंदी साहित्य का लेसन 2 गीत गाने दो मुझे कविता की व्याख्या आज आपको करवाऊंगी। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली व्याख्या बच्चों, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ में जो पाधे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। अब इसकी व्याख्या करते हैं सरल। सबसे पहले इसमें प्रसंग लिखी। प्रसंग है गीत गाने दो मुझे, कविता का जो प्रसंग है इसमें कवि ने अपने जीवन में जितनी भी परिस्थितियां घटित हुई हैं उससे उन्हें जो दर्द मिला है उसका वर्णन कर रही हैं। अब सबसे पहले व्याख्या, कवि ने इस पद्यांश, बच्चों पद्यांश इसमें गलत लिखा हुआ है। पद्यांश ऐसे लिखा जाएगा, पद्यांश, ठीक है। मैं अपनी वेदना को कम करने के लिए गीत गाने का आवेदन किया है। वो अपने जीवन से लड़ते लड़ते थक गए हैं, इसी कारण से वह बहुत ही दुखी हैं। अपने दुख को कम करने के लिए वे गीत गाना चाहते हैं। जीवन के कठिन मार्ग पर उन्हें जो दुख मिले उससे वे अब अपने होश खोने लगे हैं। अब कवि इतना आहत हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आहत हो चुके हैं कि वे अब होश में नहीं हैं। कवि कहते हैं कि जिनकी वजह से वह जीवन जी रहे थे उन सहारों को भी छल कपट से पूंजीपतियों ने छीन लिया। अब उनके पास जीने की कोई वजह नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि उनका कंठ रुकता जा रहा है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उनका अंत करीब है। अब इसका विशेष देखते हैं। संसारिक छल प्रपंच से दुखी कवि की हृदय की पीड़ा का मार्मिक वर्णन है। भाषा खड़ी बोली तत्सम प्रधान ठग ठाकुरों में रूपक अलंकार है। गीत गाने में अनुप्रास अलंकार है। मुक्तक छंद है। कंठ रुकना, काल आना मुहावरों का उपयोग छायावादी शैली है। नेक्स्ट व्याख्या है, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। इसकी व्याख्या करते हैं अपने। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। इसका प्रसंग में ये लिखेंगे, कवि अपने साथ हुई घटनाओं का वर्णन करते हैं और इससे जो उन्हें आहत मिला है उसका वर्णन इसमें किया गया है। अब व्याख्या करते हैं बच्चों इसकी। प्रसंग तो हो गया इसका, यही लिखना। व्याख्या बच्चों, संसार के छल कपट के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कवि ने आशावादी बनने की प्रेरणा दी है। कवि को हर जगह निराशा नज़र आती है। लगता है कि अब संसार में छल कपट से हार गया है, मतलब कि उसको चारों ओर क्या नज़र आती, निराशा। उसे ऐसा लगता है कि वह हार गया है। लोग एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। वे एक दूसरे को पहचान कर भी अनजान बनते हैं, अर्थात अनजान बन जाते हैं और सही परिचय नहीं देते। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि लोगों में भाईचारे की जो भावना थी वो अब समाप्त हो गई है। ऐसा लगता है जैसे भाईचारा, करुणा जैसे गुण मिट गए हैं। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ भाईचारे भी लिख सकते हैं, भाईचारा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। वो क्या हो गए, ये गुण समाप्त हो गए हैं। कवि लोगों से निवेदन करता है कि अब संघर्ष करने का समय आ गया है। अब वह उठे और संसार के शोषण, स्वार्थ और निराशा को दूर करने के लिए लड़े, जिससे संसार में प्रेम की बुझी लो दोबारा जल उठे और निराशा आशा में बदल जाए और लोगों के बीच भाईचारे की जो भावना है वो प्रज्वलित हो जाए, यानी कि उत्पन्न हो जाए। उत्पन्न गलत लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर।
उत्पन्न, उत्पन्न ऐसे लिखते हैं। एक मिनट दोबारा लिख देती हूँ, उत्पन्न। ठीक है, आधा तय आएगा, बस इसकी थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। आगे विशेष। संसारिक छल प्रपंच से दुखी कवि द्वारा मानवता की पुकार इसमें दर्शाई गई है। भाषा खड़ी बोली तत्संप्रदान है। जल उठी फिर सींचने को में विरोधाभास अलंकार है। लोग लोगों अनुप्रास अलंकार। मुक्त छंद है। जहर भरना, लो बुझना, और बुझना भी गलत है यहाँ पर, बुझना ऐसे आता है। ठीक है। जल उठना मुहावरे का उपयोग छायावादी शैली के आधार पर किया गया है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फॉर वॉचिंग।